10th तक तो तुम लोग हिंदी में पढ़े, जो भी विस्थापन वगैरह ये सब चीज समझते हैं, त्वरण वगैरह ये सब समझते हैं। लेकिन जब 11th में आओगे तो त्वरण के साथ साथ थोड़ा सा बताया जाता है कि ये एक्सलरेशन भी कहते हैं उसको। त्वरण वगैरह का जो इंग्लिश नाम होता है वो क्या होता है? एक्सलरेशन। ठीक है, जैसे विस्थापन 10th में पढ़े थे, है ना? तो विस्थापन को 11th में जैसे है, तो अभी अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो विस्थापन को ही इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा 11th भर 1-2 महीना ट्राई करना है कि अगर 10th के बाद 11th में इंग्लिश मीडियम अगर पकड़ लिए थोड़ा तब तो ठीक है, लेकिन पहले 1-2 महीना कोशिश करना है। अगर बेसिक क्लास में या फिर कुछ दिन चल रहा है, चलते चलते अगर जो पकड़ लिए, जो 10th बिहार बोर्ड वाले हिंदी मीडियम वाले, उनसे बोल रहे हैं कि अगर कोशिश करना है शुरू में कि अगर हल्का हल्का अगर पकड़ लिए कि हाँ चलो हो जा रहा है हिंदी से इंग्लिश में थोड़ा तब तो ठीक है। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तब फिर पूरी तरीके से हिंदी मीडियम में चले जाना। तो शुरू का कुछ दिन, कम से कम 10 दिन भी कोशिश करके देखना है कि हम लोग का जो 10th हिंदी मीडियम है उससे 11th में इंग्लिश मीडियम थोड़ा पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, 8 दिन 10 दिन कोशिश करना है। ठीक है, जब लगेगा कि हाँ हो जा रहा है तब उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं, 10 दिन 15 दिन कोशिश की है, लगेगा कि नहीं हो पाएगा हमसे 11th में इंग्लिश मीडियम, तब फिर हिंदी मीडियम की तरफ चले जाएंगे, कोई दिक्कत। लेकिन शुरू का 8-10 दिन कोशिश जरूर करना। ऐसा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि हमने कोशिश ही नहीं किया था, क्योंकि 10th मेरा भी बिहार बोर्ड से ही था, हिंदी मीडियम से ही था। ठीक है, लेकिन फिर भी हम 11th में क्या किए? इंग्लिश मीडियम लेकर के आगे पढ़ने का कोशिश किए। शुरू में हमको भी दिक्कत आते गया, लेकिन फिर भी रुके नहीं, कोशिश करते करते हो गया। साइड से इंग्लिश का क्लास वगैरह भी करते थे, तो वहां पर भी इंग्लिश वगैरह ठीक था। अगर छोटा मोटा ट्रांसलेशन बन जाता है, राम आम खाता है, अगर इतना का भी खाली इंग्लिश बना पाते तो समझो कि तुम पढ़ लोगे 11th, मतलब इंग्लिश में कर सकते। ठीक है, इतना भी नहीं बन पाता है तब दिक्कत है। और वैसे भी एक बात ध्यान रखना है कि 10th के बाद या 11th 12th हो या फिर 12th के बाद कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें इंग्लिश का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो 10th के बाद 11th में फिजिक्स को भी इंग्लिश में अगर पढ़ने का थोड़ा कोशिश करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा इंग्लिश भी थोड़ा मजबूत होगा। यानी कि एक फिजिक्स का टीचर तुमको थोड़ा इंग्लिश भी समझाएगा और क्या फिजिक्स जो पढ़ाएगा वो तो है ही। ठीक है, तो मिला जुला के पढ़ना है हम लोग को, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों चीज साथ साथ दोनों चलेंगे कंबाइन करके। ठीक है, जब लगेगा कि कहाँ दिक्कत आ रहा नहीं आ रहा है, अगर जरूरत पड़ेगा अलग से टाइम लेने का तो 1 घंटा अलग से तुमको शाम में भी हम टाइम दे करके उसको कवर करा देंगे। ठीक है, लेकिन शुरू में कोशिश करना है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके पहले चलेंगे। हम लोग दोनों पढ़ाएंगे, हिंदी भी इंग्लिश भी। अब पढ़ाते धीरे धीरे अगर तुमको लगेगा कि नहीं हाँ थोड़ा पकड़ रहे हैं तो फिर इंग्लिश में कोशिश करना है। जब लगेगा कि नहीं हो पाएगा, एकदम हथियार डाल दोगे अपना, तब वैसे स्थिति में तुम लोग को हिंदी में अलग सेपरेट कर लेंगे। लेकिन शुरू में कुछ दिन कोशिश करना है। ये एहसास कभी नहीं होना चाहिए कि हमने कोशिश ही नहीं किया था। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो शुरू में कुछ दिन कोशिश करना है। बाकी जो सीबीएसई के बच्चे उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इंग्लिश वगैरह है या कुछ भी है।